देखो दोस्तों, अगर इस गाड़ी की बात की जाए ना तो ये है भाई थार रॉक्स, और थार रॉक्स के दीवाने इंडिया के हर कोने कोने में हैं। और इस गाड़ी की डिमांड भी रहती है भाई, ऑफ रोडिंग करनी है इससे आप कर सकते हो, रियर व्हील ड्राइव सेटअप चाहिए इसमें आप ले सकते हो। तो ब्रांड भी हमेशा कुछ ना कुछ छोटे मोटे अपडेट इसमें निकालता ही रहता है, और इस बार छोटे मोटे अपडेट नहीं, इस बार थोड़े से बड़े अपडेट निकाले। आज मेरे पास थार रॉक्स का स्टार एडिशन है, और इस स्टार एडिशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस थार रॉक्स के स्टार एडिशन में आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है। हर चीज को हाथ रख के देखेंगे, बहुत बारीकी से देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों चाबी की। देखो चाबी की अगर बात करें तो इस तरह की आपको देखने के लिए मिलेगी। थार रॉक्स की बाकी गाड़ियों में या बाकी वेरिएंट्स में जो चाबी मिलती है वही आपको ऑफर की जा रही है। यहाँ चाबी के अंदर आपको 3 बटन ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट एक्सेस करने के, फिजिकल की मिल जाती है, पीछे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा आपसे, थार रॉक्स चाहिए और उसमें भी कुछ हटके चाहिए तो डेफिनेटली ये वेरिएंट आपके लिए बना हुआ है। ये थार रॉक्स का स्टार एडिशन है, और ये वाला जो वेरिएंट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में है। अगर इस वेरिएंट की बात करूं, एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 16,85,000 रुपए का, और इसके अंदर मिलता है 2.2 लीटर एमहॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो आपको 172 बीएचपी की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो वैसे तो इस गाड़ी को लेने वाले माइलेज के बारे में सोचते नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, कंपनी जो क्लेम करती है वो 15 kmpl का माइलेज आपको क्लेम करती है। यहां पर अगर बात करें, सबसे पहले इस तरीके से इंडिकेटर आपको यहां पर दिखाई देते हैं, और यहां पर अगर बात करें तो ये जो रिंग देख रहे हो ना, ये आपको इसका डीआरएल दिखाई दे रहा है। अंदर की तरफ प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। सामने अगर ग्रिल की बात करूं तो भाई थार रॉक्स के स्टार एडिशन में जितने भी कलर कॉम्बिनेशन आएंगे उन सब में इसका जो मुंह है ना वो ब्लैक कलर में ही आएगा। तो ऐसा समझो थार रॉक्स के स्टार एडिशन में ये अंतर है दोस्तों। बाकी में क्या होता है कि बाकी में बॉडी कलर में मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी भी कलर की गाड़ी हो वो आपको ब्लैक कलर का ही मिलेगा। लेकिन अब ये गाड़ी ही ब्लैक है, इसलिए यहाँ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है। बाकी यहाँ पर जो बम्पर है आप उसे चेकआउट कर लो, ये प्लास्टिक में मिलता है, डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन के साथ में मिलता है। फॉगलाइट की बात करें तो इस तरह की प्रोजेक्टर सेटअप वाली ही देखने के लिए मिलती है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ये लैचेस वगैरह आप देख रहे होंगे, बोनट को रोकने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अब साइड में बात करते हैं, देखो यहाँ पर अगर बात करें बहुत बड़े बड़े से व्हील आर्चेज हैं, वहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर है। जैसे ही हम यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, ये दूसरा बड़ा अंतर है इस थार रॉक्स के स्टार एडिशन में। यहाँ पर वैसे तो डायमंड कट एलॉय व्हील मिलते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको भाई ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एलॉयज ऑफर किए जाते हैं। क्रॉसओवर सीरीज के ऑल टेरेन ड्राइव आपको टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। सेंटर कैप पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। बाकी साइड में देखें तो यहाँ पर थार रॉक्स के इनिशियल्स दिखाई देंगे। सामने की तरफ देखें तो इस वेरिएंट में भाई रेन सेंसिंग वाइपर तो मिलता है, बट एडास वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। अगर एडास चाहिए तो आपको AX7L वगैरह की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर भाई इस तरीके के ORVM देखने के लिए मिल जाएंगे। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पे ये फोल्ड और अनफोल्ड हो जाते हैं। 360 कैमरा मिलता है, तो एक कैमरा आपको यहाँ मिल जाएगा, एक ग्रिल के अंदर था। बाकी डोर पर रुक के सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ पर डोर वगैरह की बात करें, साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो ठीक ठाक है, सब पहले की तरह वैसे ही मिलता है जैसे नॉर्मल थार के अंदर मिलता है। यहाँ पर आपको स्टार एडिशन की बैजिंग दिखाई देगी, और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पीछे टेल लाइट की बात करते हैं। टेल लाइट आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है। इसी के अंदर आपको इंडिकेटर और रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप इसका टेल लाइट का मिलता है। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो डिफॉगर आपको मिल रहा है, रियर वाइपर आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर पीछे ये स्पेयर व्हील आप चेक कर सकते हो, और साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो पीछे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर मिल जाता है, दूसरा आपको वहां पर मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर आपको एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा, और दूसरा सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको इस तरफ दिखाई देने वाला है। अब देखो पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। बूट ओपन करता हूं, और ये चेक करो, ऑलमोस्ट 440 लीटर कैपेसिटी का बूट आपको देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा खासा स्पेस है दोस्तों इसके अंदर। यहाँ पर अगर इस सीट की बात करूँ तो अगर आप आगे की तरफ चाहो तो इन्हें फोल्ड कर सकते हो 60-40 ऑप्शन के साथ में, और तीनों सीटों में एडजस्टेबल नहीं, बीच वाला एडजस्टेबल नहीं है, बाकी 2 एडजस्टेबल है, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर हरमन कार्डन का भाई म्यूजिक सिस्टम मिलता है, तो यहाँ सबवूफर इस जगह पे देखने के लिए मिलेगा। एक 12V का पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब ठीक ठाक स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। बंद कैसे करना है तो पहले आपको इसे बंद करना है इस तरीके से, और फिर आपको इसे क्लोज करना है इस तरीके से। अभी ये पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन मैं कर देता हूँ, अब ये हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। डोर ट्रिम से करेंगे शुरुआत, और डोर ट्रिम की बात करें, चेकआउट करो, नॉर्मल थार की तरह ही आपको डोर ट्रिम ऑफर किए जा रहे हैं।
यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ आप फोल्ड भी कर सकते हो। डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं। हरमन कार्डन का ट्यूटर आपको यहाँ पर मिलता है और स्पीकर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक छोटा सा बॉटल होल्डर मिलता है। बाकी अंदर की तरफ देखें तो यहाँ दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। और हाँ, अगर इस स्टार एडिशन की बात करूं तो इसका जो इंटीरियर है ना वो भी आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिलता है। वैसे नॉर्मल थार के अंदर एक ऑफ व्हाइट ट्रिम आता है और एक मोका ब्राउन ट्रिम आता है। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे दोनों पैडल के साथ में एक डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। बोनेट वगैरह ओपन करने के लिए नीचे की तरफ लीवर है, उस लीवर से आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पर कुछ बटन आपको ऑफर किए जा रहे हैं, इनकी बात करते हैं तो यहाँ फ्यूल लिड ओपन करने का बटन है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है। यहाँ पर ये पडल लैंप मिलती है। अब नीचे की तरफ देखो, अब लाइट आ गई और अब ये लाइट चली गई। इस पडल लैंप के लिए आपको एक यहाँ बटन दिया गया है। फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का बटन है। हिल डिसेंट कंट्रोल है, आइडल स्टार्ट स्टॉप है और यहाँ पर हेडलाइट लेवलर है। एसी वेंट की बात करें तो इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। इस ग्रैब हैंडल को पकड़ के आपको अंदर की तरफ आना है। चलो मैं अंदर की तरफ आ जाता हूँ और फिर बाकी की बातें करता हूँ। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपने सुइयां घूमती हुई देख ली होंगी। राइट हैंड साइड में आपको मिलता है भाई टैकोमीटर, इधर मिलता है आपको स्पीडोमीटर, बीच में MID मिलती है और MID को टॉगल करने के लिए एक स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलता है। अगर मैं इस बटन को दबाता हूं तो सामने की तरफ चीजें जो है ना आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सेंटर पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। और स्टीयरिंग की बात करूं तो इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर वही टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी आ जाते हैं यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 10 इंच के आसपास की स्क्रीन मिलती है। 360 कैमरा वगैरह का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्वालिटी पहले से बहुत बेहतर है, आप कैमरा क्वालिटी चेक कर ही पा रहे होगे। बाकी यहाँ पर कई सारे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो तगड़ा म्यूजिक सिस्टम आपको इसके अंदर ऑफर किया जाता है। हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा और भाई 6 स्पीकर, 2 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप ऑफर किया जाता है। साथ ही यहाँ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिल ही जाते हैं। एसी वेंट के डिजाइन की बात करें तो इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स दिखाई देने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो फ्रंट वाली जो दोनों सीट है वो वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ में मिल रही है। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिल रहा है। यहाँ से आप ड्राइव मोड, जिप, जैप, जूम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ तो देखो यहाँ पर जिप, जैप, जूम, जूम नहीं है दोस्तों, स्नो, मड और सैंड है इसमें। जिप जेप जूम उसमें होता है दूसरी में 7XO में, बट इसमें जिप, जूम, स्नो, मड और सैंड मोड आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखें तो पैसेंजर एयरबैग ऑन है, ऑफ है, उसका इंडिकेशन है। फिर से वेंटिलेटेड का बटन आ जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो 65 वोल्ट का टाइप सी पोर्ट, एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो लीवर इस तरीके से दिखाई देगा। ये गाड़ी 4x4 नहीं है तो यहाँ पर ये जगह खाली दिखाई देगी। क्रोम की एक रिंग जैसी देखने के लिए मिल जाती है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट की बात करूं तो भाई स्लाइडिंग का ऑप्शन आर्मरेस्ट में मिल जाता है। अंदर की तरफ स्पेस की बात करूं तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। ऐसे ही डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स ऑफर किए जाते हैं। ग्लोब बॉक्स की बात करूं तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जाता है। इस तरीके का सेटअप मिलता है। यहां पर अगर बात करूं तो ये ग्रैब हैंडल आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो ऊपर की तरफ देखें तो एक ग्रैब हैंडल आपको यहां पर मिलता है। सनसेड आपको यहां मिल जाता है और सनसेड के अंदर जो वैनिटी मिरर है उस पे एक कवर भी है और जैसे ही कवर हटाते हैं तो ऊपर एक LED वाली लाइट जल जाती है। बेजल लेस IR/VM आपको ऑफर किया जाता है। यहां पर अगर बात करें तो 2 लाइट्स LED सेटअप के साथ में ऑफर की जाती हैं और इस गाड़ी के अंदर मिलती है बड़ी पैनोरामिक सनरूफ। चेकआउट करो यार, ऊपर से मतलब आगे से लेकर पीछे तक वहां तक आपको सनरूफ ऑफर की जा रही है। और ड्राइवर साइड में बात करें तो यहां भी एक टिकट होल्डर मिल जाता है और यहाँ भी एक सनसेट मिलता है और उसके अंदर वैनिटी मिरर लाइट के ऑप्शन के साथ में मिलता है। ये सेटअप इसके पूरे फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। 5 स्टार सेफ्टी मिल जाती है। 6 एयरबैग, ABS, EVD, ESC, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, इसे मैं करता हूं बंद। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई सेकंड रो में। और रियर डोर ट्रिम की बात करें तो भाई जैसे ट्रिम आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से मिलते जुलते आपको पीछे ऑफर किए जा रहे हैं। पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ है, डोर हैंडल यहाँ पर है। नीचे की तरफ देखें तो हरमन कार्डन का एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो भाई दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं बट बीच में नॉन एडजस्टेबल मिलता है।
आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं, बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो यहाँ भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है, इसे पकड़ के इस तरीके से अंदर की तरफ आना है। अब देखो लेग रूम की बात करूँ तो 6 फीट हाइट है मेरी और उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा लेग रूम यहाँ पर मिला हुआ है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेकआउट कर लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है और उसके बाद भी ऊपर की तरफ आपको इतना तगड़ा हेडरूम देखने के लिए मिल रहा है। तो ये ठीक ठाक पोजीशन आपको मिल जाती है। ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और ये लाइट एलईडी सेटअप के साथ में मिलती है। और ऐसे यहाँ पर बात करें तो ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और ये लाइट एलईडी सेटअप के साथ में मिलती है। ये पूरा सेटअप रहने वाला है। आर्मरेस्ट मैंने आपको दिखाई दिया, पीछे की तरफ रियर में आपको एसी वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं और जस्ट उसके नीचे की तरफ दिखाऊं तो एक टाइप सी पोर्ट आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर इस पोजीशन पे। बाकी फोन वोन रखना चाहो तो यहाँ पर आप रख सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और पीछे से दिखाऊं डैशबोर्ड तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनट कहाँ से ओपन होगा मैंने अभी आपको दिखाया भी था भाई। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर एक लीवर मिलता है, इस लीवर को इस तरीके से मैं खींच दूंगा ना तो ये बोनट जो है ओपन हो जाएगा। और बोनट ओपन होने के बाद खासियत ये है महिंद्रा की, हेजार्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है 2.2 लीटर एमहॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन। ये पूरा सेटअप है। ब्रेक ऑयल वगैरह आपको यहाँ पर डालना है, बाकी वॉशर वगैरह के लिए यहाँ पर मिल जाता है। पीछे की तरफ बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ है, कूलेंट के लिए यहाँ मिल जाता है। बाकी बहुत ही ज्यादा वेट है बोनट के अंदर। इसे मैं कर देता हूँ बंद और बंद करने के बाद इसके लैचेस को इस तरीके से लगाना है, यहाँ पर ऐसे और इस तरीके से पुश कर देना है। ऐसे यहाँ पर आते हैं तो इस तरीके से लगाना है ऐसे और फिर इस तरीके से पुश कर देना है। ये इस तरीके से भाई लैचेस लग जाते हैं। तो ये थी भाई आज हमारे पास महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखो एलॉय का कलर ब्लैक मिल जाएगा, स्टार एडिशन की बैजिंग मिल जाएगी, अंदर इंटीरियर जो है वो ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारी चीजें। ऐसे ग्रिल की बात करूं तो आप किसी और कलर में लोगे तो ग्रिल आपको ब्लैक मिल जाएगी। तो ये 4 बड़े बड़े अंतर जो है ना आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। वारंटी की बात करूं 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।